बफेलो व्हील्स। निर्मल नाम के गांव में चंदन नाम का किसान दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। वो हर रोज दूध के कैन में दूध भरकर घर घर जाकर दूध डालता रहता था। चंदन के कस्टमर्स बढ़ने लगे तो उससे कैन उठाना मुश्किल हो रहा था, तो उसने एक गाड़ी बनाने की सोची। चंदन का बेटा चंदन के पास आकर, बापू मुझे पता चला है कि तुम दूध बेचने के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हो। शहर में मेरा एक दोस्त है, वो बढ़िया गाड़ी डिजाइन करता है। अगर आप कहो तो मैं उससे मिलता हूँ। तुमने अच्छा सोचा प्रणव बेटा, जैसे तुम ठीक समझो। फोन पर प्रणव अपने दोस्त से अपने पिताजी के दूध बेचने की सुविधा के लिए ऐसी गाड़ी बनाने के लिए कह रहा था। अगले दिन प्रणव अपने पिताजी के पास बफेलो व्हील्स नाम का एक दूध का टैंकर लेकर आया। उसे देखकर बहुत बढ़िया है कहकर चंदन और सारा गांव वाले प्रणव और उसके दोस्त की प्रशंसा करने लगे। चंदन अपने दूध के टैंकर में दूध भरकर सबको बेचने लगा। चंदन के पास कुछ किसान आए। वे चंदन से, चंदन भैया हमारा दूध भी तुम्हारे टैंकर में ही भर देते हैं, हमारे कस्टमर भी तुम्हें सौंप देते हैं, तब हमारा मेहनत बचेगा और तुम भी ज्यादा कमा पाओगे, क्या कहते हो? ये बात सुनकर चंदन खुश होकर ठीक है भैया कहकर मान गया। पर ये सब वहीं खड़े देख रहे किशन नाम के किसान को अच्छा नहीं लगा। किशन अपने दोस्त से, चंदन की उन्नति मुझसे देखी नहीं जाती, ऐसा ही रहा तो चंदन मुझसे आगे निकल जाएगा और इस गांव का धनवान हो जाएगा। इसका कुछ तो करना होगा। वैसे उसकी आमदनी उस बफेलो व्हील्स गाड़ी के कारण ही है ना, का नाश किया तो अपना काम हो जाएगा। एक दिन रात को किशन और उसके दोस्त चोरी छुप के उसके घर गए। बाहर घास चर रहे चंदन के भैंस को देखकर अपने हाथ में रखे घास को अपने दोस्त को देते हुए, ये घास उस भैंस को दो, वो बेहोश हो जाएगी, वरना उस गाड़ी को खराब होते हुए देखेगी तो वो आकर सींग मारकर गिरा देगी। दोस्त ठीक है कहकर घास लेकर भैंस के पास गया। किशन बफेलो टैंकर के पास जाकर उसे खराब करने की कोशिश कर रहा था। अचानक भैंस ने आकर उसे सींग मारा, वो नीचे गिर गया। भैंस फिर उसकी ओर बढ़ने लगी। ये देखकर वो डर के मारे इधर उधर दौड़ने लगा। वो दौड़ते दौड़ते दोस्त के पास गया। अरे मैंने उसे घास खिलाने के लिए कहा था, तुमने भैंस को घास खिलाया क्यों नहीं? अरे घास नहीं खिलाया, इतना ही नहीं उस भैंस को मैंने ही तुम पर छोड़ा है। तब किशन के पास चंदन, उसका बेटा और गांव वाले सब आए। एक किसान किशन को देखकर, अरे किशन तुम अपने आप को इंसान कहते हो? चंदन हमारी इतनी मदद कर रहा है, हम सबका काम वो अकेला कर रहा है, इससे हमारा समय बचता है, हम और काम कर सकते हैं, हम भी और पैसे कमा सकते हैं। ये सोचे बिना उसका नुकसान कर रहे थे। ठहरो अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं, कहकर अपना मोबाइल निकाला। भैया पुलिस को ना बुलाओ, किशन से अनजाने में ये गलती हो गई है, अगर पुलिस अपने गांव में आई तो हमारी ही बदनामी होगी, इसलिए इस बात को यहीं रहने दो। ये बात सुनकर किशन चंदन से, चंदन भाई ये जानते हुए भी कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मैंने तुम्हारा नुकसान करना चाहा, मुझे क्षमा करो, इस एक बार मेरी गलती को माफ करो। अरे गलती तो इंसानों से ही होती है, अगर बदल गए तो इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। तब किशन और चंदन गले मिले। तब से किशन भी अपना दूध चंदन के टैंकर में ही भरने लगा। चंदन अपने बफेलो व्हील्स से सबको दूध बेचने लगा। वसूल। मंडीपुर नाम के गांव में राजा नाम का एक साहूकार रहता था। सब उसे वसूल राजा बुलाते थे। इसका कारण था कि वो बड़े अजीब और गरीब तरीकों से लोगों से पैसे वसूल करता था। एक दिन एक आदमी टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था तो राजा सीधा आया और उसके घर से टीवी को लेकर जाने लगा। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये टीवी क्यों ले जा रहे हो? क्यों भाई कर्ज लेकर टीवी खरीदा, बाद में टीवी में डूब गए और उधार को भूल ही गए? चुपचाप पैसे भरो और टीवी ले जाओ, अगर क्रिकेट स्कोर जानना हो तो मुझे फोन कर देना, मैं बता दूंगा, कहकर चला गया। एक बार राजा की तबीयत जरा खराब हुई और उसने खाट पकड़ी। उसका निकम्मा साला लड्डू गांव से आया।
जीजा जी मैं आ गया, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं वसूली संभाल लूंगा। अरे यही तो मेरी चिंता है। तुम्हारी दीदी को मैंने बहुत मना किया पर तुम्हें बुलवा भेज दिया। अब तुम्हारे टैलेंट के बारे में तो सब जानते ही हैं ना। बेचारा आपकी मदद करने के लिए गांव से इतनी दूर आया है और आप ऐसे बोलते हैं। आप उसे बताओ किससे कैसे वसूल करना है, बाकी आप उस पर छोड़ दो, वो सब देख लेगा। राजा मान गया और जिनसे पैसे वसूल करना है उनका लिस्ट इसे दिया। बाद में लड्डू एक व्यक्ति के घर गया। अरे तुम ही रंगा राव हो ना? मैं वसूल राजा का साला हूँ, मेरा नाम लड्डू है। तुमने 2 व्हीलर का लोन लिया और 2 साल हो गए, मैं तुम्हारे 2 व्हीलर ले जा रहा हूँ, चुपचाप पैसे भरकर उसे छुड़ा लो। यूं उसके घर के बाहर खड़े एक रोड रोलर को एक ट्रक से बांधकर खींच के ले गया। घर पर लड्डू, देखा जीजा जी मेरी होशियारी, मैं उस रंगा राव का 2 व्हीलर ले आया। इसे लाने के लिए 10,000 रुपए दिए ट्रक वाले को। ड्राइवर का काम मुझे पसंद आया तो मैंने उसे 1,000 रुपए टिप भी दिया। अरे मैंने ये 2 व्हीलर नहीं कहा था, उसने जो बाइक खरीदा उसे लाने को कहा था। मैंने तो उसे उधार ही 10,000 रुपए दिया था और तुमने ट्रक के लिए 10,000 रुपए खर्च किया और इस मुसीबत को ले आए। कमबख्त जीजा जी, लगता है कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आपका दिमाग भी खराब हो गया है। जब 2 व्हीलर बोला था तो बोलना चाहिए था कि वो कौन सा 2 व्हीलर है। आप कंफ्यूज होकर मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। अगले दिन राजा, अरे लड्डू, अपने धंधे में कभी कभी पैसे ही नहीं आदमी को भी ले आना पड़ता है। अरे बाप रे, वो तो किडनैप है, ये तो जुर्म है जीजा जी। अरे जबरदस्ती उठा लाए तो किडनैप है, पर हमें तो बहला फुसला कर लाना है, समझे? अब तुम सोमेश्वर के घर जाओ और उसके बेटे को ले आओ, तब तो वो झक मार कर उधार चुकाकर अपने बेटे को ले जाएगा, ठीक है? सोमेश्वर के घर पर उनके बूढ़े दादाजी को सब बेटा बुलाते थे। इस बात से अनजान लड्डू उनके घर गया। ए सोमेश्वर, कर्ज चुकाते हो या तुम्हारे बेटे को मैं अपने साथ ले जाऊं? सोच लो। अरे तुम सोच लो कि मेरे बेटे को ले जाना है या नहीं, क्योंकि मैं खुद मेरे बेटे को संभाल नहीं पा रहा हूँ और सोचता हूँ कि उसे ऊपर भेज दूं। अरे बात बनाकर मुझे बहकाने की कोशिश ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे के लिए उधार जरूर चुकाओगे। ये लो, इस कागज पर उधार चुका दिया का सिग्नेचर कर दो, कहकर कागज दिया। उसने उस पर दस्तखत किया। यूं वो उस बूढ़े को ले गया और राजा के पास गया और जो बीता वो बताया। अरे कमीने, उसके बेटे को लाने को कहा तो इस बूढ़े को ले आया। अरे इसके दवाई और अस्पताल के खर्च के लिए तो अपनी सारी जायदाद बिक जाएगी, ऊपर से ये उधार चुका दिया का हस्ताक्षर करके दे दिया। अरे अकल के अंधे। एक दिन लड्डू धर्मेंद्र के घर गया। हेलो धर्मेंद्र, इस बार जीजाजी ने मुझे बहुत साफ बताया है, जब तक तुम उधार नहीं चुकाओगे तुम्हारे रामू हमारे पास ही रहेगा। चुपचाप रामू को मेरे साथ भेज दो। जरूर भेजूंगा। रामू, बेटा रामू, अरे रामू यहाँ आना, कहकर आवाज लगाया। तब एक चश्मा पहने हुए बैल और एक लड़का वहां आए। भैया लड्डू, ये मेरा बेटा रामू है और ये बैल है, इसका भी नाम रामू है। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। तुम इनमें से जिसे चाहो ले जा सकते हो। अरे यार, फिर से कंफ्यूज कर दिया। अब मैं किसे ले जाऊं? पिछली बार मैं आदमी को ले गया तो जीजाजी ने डांटा, इसलिए इस बार मैं बैल को ले जाऊंगा, यही ठीक होगा। वो कम से कम खेत जोतने के तो काम आएगा। यूं सोचकर ठीक है, इस कागज पर दस्तखत करो और उस बैल को मेरे साथ भेज दो। बाद में वो बैल के साथ जा रहा था कि गांव में लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। बाद में वो राजा से अपनी बुद्धिमानी की बात करने लगा। अरे मूर्ख, क्या तुम जानते हो कि उसका उधार कितना है? 10 लाख है, 10 लाख, और उसके बदले तुम इस बैल को ले आए। बेवकूफ, मैंने उसके बेटे को लाने को कहा था। लड्डू चिढ़कर,
रहने दो जीजा जी, हर बात पर आप मुझे ही डांटते रहते हो कि बेटे का नाम भी रामू है। अब मैं लड़के को लेके आता तो किडनैप केस हो जाता था, ये सोचकर मैं बैल को ले आया। इसे भी वो बेटे की तरह ही पालता है, इसका नाम भी रामू है। बस राजा गश खाकर गिर गया।